शिव महापुराण में आपको अलग अलग नियम दिखेंगे। क्या दिखेंगे? नियम। उन नियमों की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम किसको प्राप्त करते हैं? भगवान शिव को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है तो हम कहते हैं कि बैकुंठ धाम मिलेगा, यही कहते हैं। बीच बीच में कहते हैं बैकुंठ की प्राप्ति करो, स्वर्ग की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो, यही 2-3 शब्दों में ही पूरी कथा कह देते हैं। लेकिन शिव महापुराण क्या कहती है? शिवत्व मिलेगा। शिवत्व अर्थात सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने आप को आत्मसात करो, अपने अंतर मन के तत्व को पहचानो, उसके बाद शिव की प्राप्ति होगी। यानी शिव हमें क्या देते हैं? शिव अपने आप को जानने योग्य हमें बनाते हैं। शिव के गण देखे हैं ना आपने? बहुत सारे गण हैं, भूत प्रेत पिशाच चंड मुंड श्रृंगी भृंगी सब महादेव जी के क्या हैं? गण हैं। शिव महापुराण कहती है कि गणों में शामिल होने का अवसर मिलता है। भगवान शिव का धाम मिलता है जो शिव की कथा सुनता है। शिव को क्या कहा जाता है? मृत्यु का देवता। क्या कहा जाता है शिव को? मृत्यु। मृत्यु किसके हाथ में है? शिव के। कालों के काल महाकाल, जिसके हाथ में मृत्यु के जीतने की सामर्थ्य है कि वो मृत्यु से भी व्यक्ति को खींच कर ले आए, वो महादेव है। मोक्ष तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो मौत आएगी, मृत्यु आएगी। मोक्ष का तो क्या पता किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन उससे पूर्व हमें जो मृत्यु आएगी, उस मृत्यु का सुधार हमें कैसे होगा, ये भगवान शिव की शिव महापुराण हमें बताती है कि कैसे कैसे कार्य करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, किसका कल्याण करना चाहिए। वो कौन कौन सी सीढ़ियां हैं जो शिवत्व को प्राप्त करवाती हैं। और मृत्यु आज नहीं तो कल महाराज सबकी आनी है। उस शमशान में जाकर एक बार 2 मिनट का मौन धारण करो, सभी को वैराग्य हो जाएगा। शमशान की एकमात्र ऐसी भूमि है जो व्यक्ति को आपकी सच्चाई के दर्शन करा देती है ना। शमशान में 5 मिनट बैठ जाओ, आपको ये धन दौलत गाड़ी बंगला सब बेकार लगेंगे। उस शमशान की भूमि में जाने के बाद सब ये लगेगा कि कुछ नहीं है अपना, कुछ भी नहीं है अपना, सिवाय किसके? इस राख के। जिस शरीर से इतना प्रेम करते वो शरीर भी वहीं जाकर समाप्त हो जाता है। जिन रिश्तेदारों से इतना प्रेम करते वो रिश्तेदार भी यही के रह जाते। जो धन दौलत, जो व्यक्ति जितना कमाता है वो सब यही छोड़कर हमें जाना पड़ता है। और उस राख को देखकर महाराज आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राख किसकी है। उसको देखकर आप ये नहीं कह सकते अमीर की है, गरीब की है, छोटे की है, बड़े की है, नहीं। वहां जाकर सब समान है। और भगवान शिव जानते भस्म क्यों लगाते हैं? उज्जैन गया कोई? महाकालेश्वर, माता जी तो गई होंगी। उज्जैन गई महाकालेश्वर मंदिर में गए हैं ना? वहां पर कौन सी आरती होती है? भस्म आरती। और भस्म लगाई जाती है महादेव जी पर। क्यों भस्म से उनको स्नान कराया जाता है? हम तो महाराज जब मृत्यु के समय राम नाम सत्य बोलते हैं ना, 4 कंधों पर जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो घर से लेकर शमशान की भूमि तक इसी बीच रास्ते में ही हमें भगवान याद आते हैं, वो भी जाते जाते। लेकिन जैसे ही किसी का दाह संस्कार किया और वापस लौट कर आए, तुरंत भूल जाते हैं। फिर किसी को याद नहीं रहता, फिर सबको ये लगता हाँ अभी कहाँ मरेंगे हम, ये तो मर गया सो मर गया। लेकिन हम नहीं मरेंगे, हम तो अभी रहेंगे इस धरती पर। किसी को ये तो पता तो नहीं होता कि शमशान से आने के बाद कि क्या पता हमारी अभी गोविंदाय नमो नमः हो जाए। किसी को कोई मरना ही नहीं चाहता। और भस्म लगाने का
भगवान भोलेनाथ का यही तात्पर्य है, क्योंकि वो भस्म लगाकर बार बार ये चेतावनी देते हैं कि भैया मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। हर दिन, हर पल, हर क्षण व्यक्ति को ये स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी समक्ष आकर खड़ी हो सकती है। अब बूढ़े से बूढ़े को कहकर देखो कि मैया मर जाओ, बतेरे दिन हो गए जिंदा रहते रहते, सब कुछ तो देख लिया, वो भी ये कहेगी नहीं नहीं महाराज अभी तो पड़पोते का ब्याह देखकर और मरूंगी। तो इच्छाएं व्यक्ति की, और मरना तो कोई चाहता ही नहीं। एक दिन एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, और शव यात्रा में कहते राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, शव यात्रा में बड़ी चीखते हुए जा रहे, बड़े चिल्लाते हुए जा रहे। अब जब ऐसे कहते हुए जा रहे थे तब बाबा भोलेनाथ मां पार्वती के साथ कैलाश की भूमि में बैठे थे। जब उनके कानों में ये स्वर पड़ा कि मेरे तो बड़े राम के भक्त हैं इस धरती पर, जो दिन प्रतिदिन राम नाम सत्य बोलते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, तो मेरे बड़े प्रिय हैं वो भक्त। बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि चलो इन भक्तों के बीच में जाया जाए। कहाँ जाया जाए? इन भक्तों के बीच में जाऊं। तो जो शव यात्रा जा रही थी उसमें बाबा भोलेनाथ शामिल हो गए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ किस मंत्र का जाप करते हैं? राम। उनका जो मंत्र है वो राम मंत्र है, इसलिए सबसे सरल, सीधा और जो जल्दी भव से पार करने वाला मंत्र है वो राम है। और इस मंत्र को जपते कौन है? साक्षात शिव जपते हैं। वो जब भी समाधि में होते हैं तब राम मंत्र का उच्चारण करते हैं। उद्घोष हो रहा था राम नाम सत्य है। बाबा भोलेनाथ बड़े गदगद हो गए, खूब नाचे महाराज। किसी की शव यात्रा जाती तो नाचते हो। संत महात्मा आए और संत महात्माओं ने कहा कि महात्मा जी, दूसरे व्यक्ति ने कहा महात्मा जी एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले हमारा पूरा गांव तो खूब बढ़िया पूजा पाठ करता है, लेकिन ये एक ऐसा नास्तिक पैदा हो गया कि कभी राम राम भी मुख से नहीं लेता। बस एक काम करवा दो, इसके मुख से राम राम बुलवा दो। महात्माओं ने कहा तो बुलवा देंगे। बोले बुलवा कर देखो। महात्मा जी महाराज ठहरे 5 दिन नगर में, उस व्यक्ति को बुलाया कि इधर आओ। बोले राम राम क्यों नहीं लेते हो? मुख से भगवान का नाम लिया करो। बोले राम राम कहने से होगा क्या? बोले तुम्हें बैकुंठ मिलेगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिलेगा।